कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी जुड़ गए हैं हमारी द गुरुकुल क्लासेस में। तो पिछली जो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12 के लिए पूरी ख़त्म की थी, तो उन 5-6 क्लासों में पढ़ करके आप 35 नंबर आराम से ला सकते हो, उससे बाहर आना ही नहीं है। जब इतना कह दिया ना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन है। इसके बाद इस क्लास में जो बना रहेगा, तो बीच में मैं एक बात बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन की सीरीज में लाने वाला हूं, तो वो मैं बीच में क्लास में बताऊंगा। तो अगर क्लास में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पेपर के ही क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आपको 7 सेटों में देखने को मिलेंगे। ये मान के चलिए, फिर हमसे न कहिएगा कि हमारा ये क्वेश्चन छूट गया। वो वही क्वेश्चन होते हैं, हर बार घुमा फिरा के डाटा चेंज करके बार बार वही पूछता है। तो ये हो गई आपकी आने वाली बात। अब जो इस क्लास में बात करेंगे वो होगी नेम रिएक्शन की। और नेम रिएक्शन से पहले समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है। ये तो सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट भाई थ्योरी थी, न्यूमेरिकल थी, कंप्लीट कर लिए। तो उठा लो कॉपी पेन और डट जाओ एक बार फिर से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई करी कैसे जाती है देख लो। तो इसमें सबसे पहला जो इसका पहला चैप्टर है रिएक्शन हेलो एल्केन वाला, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें पकड़ आपकी 100% होनी चाहिए, हेलो एरीन, तभी आप आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं उनमें पकड़ बना पाओगे। इसके बाद इसमें कैसे प्राप्त करेंगे, कोई एक तुमको दे देगा, फिर कैसे प्राप्त करेंगे। एल्कोहल से एल्केन, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्कोहल से फलाने ढिमकाने, ऐसे करके। तो कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे। और ये भी समझ लो, इस प्रकार से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है। हर चीज का एक तरीका होता है ना। फिर क्या होता है जब, क्या होता है जब, जब क्या, फलाने की फलाने से क्रिया करा दो, सुंदर की श्याम से लड़ाई करा दो, तो क्या होता है जब। इसकी ये 3 टॉपिक तुम्हारे हो गए। इसके बाद जो तुम्हारा चौथा टॉपिक होगा वो प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, फिनॉल की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफार्म की प्रयोगशाला विधि, फार्मल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि, और तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि, और मेथेनॉल का लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा निर्माण। तो ऐसी चीजें जितनी तुमको मैं सब कुछ बताऊंगा। 9 तुम्हारी प्रयोगशाला विधि है, 9 में 5-6 प्रयोगशाला विधि में बच्चों ऐसी बताऊंगा जो आनी ही आनी है पेपर में। लेके कहाँ से जाएगा पेपर, आपको कहाँ से देगा। तो एक बार जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, कनेक्टिविटी के साथ कमेंट करिए, तो हम भी तो समझे कि मेरा बच्चा मुझसे पढ़ना चाह रहा है, पढ़ रहा है। उसके बाद आपको करना है प्रयोगशाला विधि के बाद नेम रिएक्शन, बस इसके बाहर कुछ नहीं आना है। नेम रिएक्शन, और नेम रिएक्शन के साथ ही कुछ यौगिक, कुछ कार्बनिक यौगिक। और जो तुम्हारा जैव अणु है ना, वो पूरा चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। जैव अणु, उससे एक लॉन्ग तो पूछेगा ही पूछेगा। डीएनए आरएनए पूछ लेगा तुमसे, डीएनए आरएनए नहीं पूछेगा तो प्रोटीन के बारे में पूछ लेगा। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन की उपयोगिता, प्रोटीन का महत्व, प्रोटीन के कार्य, ऐसे करके पूछ लेगा। डीएनए आरएनए के कार्य, डीएनए आरएनए क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, ऐसे तुमसे पूछ लेगा। अगर अच्छा ये भी नहीं पूछा तो फिर तुमसे क्या पूछेगा, फिर तुमसे आ जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट में, जो कि बहुत, और कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन जरूर पूछता है। कार्बोहाइड्रेट का अपचयन, कार्बोहाइड्रेट का फैलिंग विलयन के साथ क्रिया, कार्बोहाइड्रेट में सिद्ध कीजिए कि एल्डिहाइड समूह होता है, कार्बोहाइड्रेट में सिद्ध कीजिए कि एल्कोहल समूह होता है, कार्बोहाइड्रेट में सिद्ध कीजिए कि 5 जलीय अणु होते हैं, 5 OH अणु होते हैं। कुछ भी पूछ सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारी वसा ऐसा ये सब छोड़ो। हाँ, हार्मोन्स और विटामिन। विटामिन से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी के कार्य और होने वाले रोगों को समझाइए। इस प्रकार से विटामिन का एक लांग बना देगा। 2019, 21, 23 उठा के देख लेना। विटामिन ना पूछे हो तब हमसे आके मिलना। अब वो विकल्पी में पक्का पूछे फलानी विटामिन का रासायनिक नाम लिखो, तो क्या लिखोगे। डीएनए में निम्नलिखित क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ऐसे पूछेगा। निम्नलिखित में कौन सा आरएनए में नहीं पाया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो फिर कैसे करोगे। तो इन सारी चीजों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा, बिल्कुल दिमाग से बात निकाल दो कि हमको कुछ नहीं आता, तुमको सब आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ देंगे, अभी हफ्ते भर बचे हैं, तो माइंड सेट ये दिमाग से निकाल दो, हमको कुछ आता ही नहीं, हमारा दिमाग खराब है, हमको कुछ नहीं आता है।
तुम ही लोग हो जो जाके वहाँ पे टॉप करते हो। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ध्यान लगाया करो थोड़ी देर, है ना, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखा करो। अब किसी की प्रेरणा लिया करो, बिल्कुल मन से हर चीज़ किया करो। देखा करो कि लोग कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, लोग क्या क्या करते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कुछ। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना दिमाग पढ़ाई से भटका करके ये सब चीज़ें करो, पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें करी जाती हैं। तो जयवड़ मैं इतनी अच्छे से ये चीज़ें बता दूंगी कि 70 में 70 क्या 100 का 100 भी होता तो 100 का 100 भी लेके आते। 30 नंबर तो तुम्हारा स्कूल से मिलना हो तो ठीक है, वो तो प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए, 100 में 100 नंबर लेके आते। तो सबसे पहले आज हम नेम रिएक्शन की बात करेंगे, जिनका वेटेज खुद अपने आप में 5 से 10 नंबर का होता है। कहीं घुमा फिरा के क्या से क्या पूछ सकता है। टिप्पणी लिखो, निम्न के रासायनिक समीकरण लिखो, अथवा में करके 10 नंबर तक पूछता है नेम रिएक्शन। जिसको आती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा का मंत्री मान लो बन जाता है। और जिसको ये तीनों चीज़ें आती हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, और नेम रिएक्शन, वो केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा होता है। उसको उसके आगे कुछ नहीं, वो फलाने ढिकाने सब जोड़ जाड़ कुछ ना कुछ बना ही देगा। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे संघनन संघनन संघनन, फिर इसके बाद कैनिजारो, कार्बिलेमीन, और तुम्हारा जो एक जैसी अभिक्रियाएं होती है। देखना कैसे पैटर्न में चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा कि नेम रिएक्शन तो तुमको कहीं भी ढूंढोगे मिल जाएगी, लेकिन एक पैटर्न कि किस पैटर्न में हमको चीज़ें पढ़नी है और कैसे हमको हर चीज़ समझनी है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो नेम एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या करना है, कुछ नहीं होता। एल्डोल संघनन, 2 एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन वाले अणु ले लो। अल्फा कार्बन क्या होता है कि एक ये क्रियात्मक समूह है, इससे कोई एक कार्बन जुड़ाओ, ये है अल्फा कार्बन। तो इनको ले लो। ये जो अनावश्यक शोर हो रहा है, कोई स्टूडियो नहीं है देखो बच्चों हमारा, है ना, हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसे सब काम चल रहा है। काम बस पढ़ाई के लिए नहीं चल रहा, पढ़ाई में 100%, लेकिन सुविधाएं 0, 1, 2% आपकी हो सकती है, लेकिन पढ़ाई वो आपको उस लेवल की मिलेगी जो कहीं नहीं मिल रही होगी, या कहीं मिल भी रही होगी तो ऐसे टॉप एजुकेटर या पेड कोर्स में मिल रही होगी। अब देखो इनको होता क्या, संघनन का मतलब बस जोड़ दो, तो क्षार की मदद से इनको जोड़ा जाता है। तो तनु क्षार ले लिया, तनु NaOH। अब होता क्या, इनको मैं अगर खोल के ऐसे लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख दूं तो ठीक है, दिख रहा है तुमको CH3, और इसको लिख दूं CH2 बॉन्ड H और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, कोई दिक्कत तो नहीं है, NaOH। अब देखो ये क्रिया कैसे करते हैं, इसका ये बंध टूटता है तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म और इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रो, ये यहाँ से टूट करके ये ऐसे, ये दिख रहा है, ये OH बनाता है। तो मैं इसको अब यहाँ लिखते जा रहा हूँ CH3 C, अब ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH हो गया, ये नीचे OH। अब देखो जो इसका बॉन्ड था और इसका बॉन्ड था, दोनों मिल करके CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो कार्बन की गिनती करो, 1 2 3 4। तो हाइड्रॉक्सी समूह तीसरे कार्बन में लिखेंगे तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेनल। तो हो गया ब्यूटेनल। चीजें आ रही ना समझ में बच्चों, हर चीज को समझ लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, तुम ही लोगों को टॉप करना हो, तुम ही लोग टॉप करके आओगे। जितने हमारे बच्चे हमारे लोकल एरिया, जो कानपुर के हमारे, है ना, कानपुर के तो मस्त होते हैं बच्चे, तो जितने हमारे लोकल एरिया के बच्चे हैं वो देखना कितना बढ़िया टॉप करेंगे आज अब की बार यूपी बोर्ड में। कुछ करो तुम लोग, तो हम भी अच्छा लगे हमको बताने में कि देखो मेरे बच्चे कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। तो ये हो गया 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। अब एल्डोल संघनन के बाद क्रॉस एल्डोल संघनन पढ़ लो, यहीं पर पढ़ लो। अलग अलग तुमको तो तमाम दुनिया में ढूंढने को मिल जाएगा क्रॉस एल्डोल संघनन, लेकिन देखो यहीं एक ही जगह पढ़ लो क्या होता है। एल्डोल संघनन में एक जैसे एल्डिहाइड अणु, और क्रॉस एल्डोल में, क्रॉस एल्डोल में 2 तरह के एल्डिहाइड अणु, वो एलिफैटिक एरोमेटिक वो उनकी बात नहीं है, लेकिन एक एस्टल्डिहाइड तो एक फॉर्मल्डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड तो एक प्रोपेनल, हाँ बस ऐसे, मतलब कि अलग अलग टाइप के। देखो इसको एसिटल्डिहाइड ले लिया CH3C
डबल बॉन्ड O और H, इसकी क्रिया करा दी, फॉर्मल्डिहाइड से करा दी भैया। ले वही NaOH, बाकी कुछ नहीं बदलेगा और ये क्रिया होनी भी नहीं बदलेगी, ये निकलेगा और ये इसमें घुस जाएगा। क्रॉस का मतलब बस इतना बदल गया कि ये दो अलग अलग ले लिए, बाकी सब कुछ वही CH3 C और ये एक सिंगल बॉन्ड OH बनाएगा, ये इधर ये H रहेगा तो इसका हो गया ये CH। अरे कुल मिला के इसको ऐसे लिख दो H और ये H और ये इसके साथ गया तो CH डबल बॉन्ड O, CH और ये डबल बॉन्ड O। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको भी वही पढ़ते हैं क्या, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो अल्फा इसको लिखेंगे बीटा, एक दो तीन, बीटा 2 हाइड्रॉक्सी, बीटा 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनल। बस हो गया, कितना सरल है। क्रॉस एल्डोल संघनन में एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया, ऐसे टिप्पणी पूछेगा तो लिखना भी पड़ेगा, इसलिए मैं भाषा बार बार बोल रहा हूँ। एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड या दो अलग अलग अल्फा कार्बन वाले, या अल्फा और ऐसे भी हो सकता है, इसमें अल्फा कार्बन कहाँ है, इसमें नहीं है, तो दो अलग अलग एल्डिहाइड अणु जब आपस में क्रिया करके बीटा एल्डिहाइड अणु का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। जब क्रिया को कहते हैं, तो आपने पढ़ा एल्डोल संघनन, फिर पढ़ा क्रॉस एल्डोल संघनन। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बेंजोइक संघनन। इसमें अभी इसका कर रहे थे, अब वो हो जाएगा एरोमेटिक। कैसा, एरोमेटिक। अच्छा, अब ये समझ लो कि 7 दिन बचे हैं, अब माइंड में प्रेशर बन रहा होगा, है ना, जैसे सुबह सुबह प्रेशर बनता है पेट में, अब माइंड में प्रेशर बन रहा होगा, कुछ नहीं पढ़ा, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बिल्कुल गेम पलट दोगे, देखना सब कुछ बिल्कुल बदल जाएगा। पूरी वक्त जज्बात हालात जो कहते थे इसका कुछ नहीं होगा। उन्हीं के घर में 2 किलो डिब्बा एक्स्ट्रा मिठाई पहुंचानी है, मुझसे नहीं होगा तो तुमसे कितना हो गया, देखो मैंने क्या कर दिया। इस तरीके से पढ़ाई करनी, इतने जज्बे के साथ, जुनून, देखो इसके बिना कुछ नहीं होना जिंदगी में। जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे तुम हो कौन, तुम क्या कर सकते हो, तुमको ये छोटी मोटी चीजें नहीं समझ में आ रही कि एल्डोल संघनन, एल्डिहाइड को दो एल्डिहाइड चिपका करके हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल बना दिया, मतलब उनका संघनन योग कर दिया, एक बॉन्ड को तोड़ करके चिपका दिया, बस, और कुछ नहीं किया। तुमको इतनी छोटी चीज नहीं समझ में आ रही, तुम तो इंसान हो यार। इसके बाद अब हम बेंजोइक संघनन पढ़ेंगे। बेंजोइक संघनन के बाद बुआ हम पढ़ेंगे कैनिजारो। अच्छा छोड़ो कैनिजारो को, बेंजोइक संघनन के बाद हम पढ़ेंगे क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन के बाद हम पढ़ेंगे बेंजोइक, वो तुम्हारा कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो दोनों। बेंजोइक संघनन, इसमें क्या होता है कि 2 बेंजल्डिहाइड के अणु, तो जो कहता जाए वो करते जाओ। देखो लाइव का जो टाइमिंग है वो आप हमें बता दीजिए, जो हमारे इंटर के और हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो इंटर के बच्चे हैं वो हमको बता दो कि हम इस समय लाइव में फ्री रहते हैं। हम शाम को या सुबह आपको 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक, या रात में आ जाओ मेरे पास 12 बजे से सुबह चाहे जितनी बजे तक। अगर आप एक टाइमिंग कमेंट करो फटाक से इसी वीडियो में कि हमको इस समय से इस समय तक आप लाइव पढ़ा दीजिए, मेरे पास इतना टाइम रहता है। विद्यालय जा, इस समय तो विद्यालय बंद हो गए होंगे, तो विद्यालय को इस समय नहीं हो गए तो तुम खुद ही बंद कर दो। कुछ नहीं, विद्यालय में जो 1 साल में तुमको, अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाए कि बच्चों तुम बिल्कुल अब तुमको कहीं इधर उधर नहीं भगना है, तुम लोग पास हो जाओगे, तुमको कुछ नहीं करना है, तो अगर अभी तक नहीं करा पाए तो वो ज़िंदगी में तुमको पास करा भी नहीं पाएंगे, ना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर पाएंगे। कॉन्फिडेंस तुमको यहीं से आना और यहीं से पढ़ के जाना, और यही तुमको अभिक्रिया जब पेपर में देखेगी, बेंजोइक संघनन, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, विकार्बोक्सिलीकरण, विलियमसन संश्लेषण, क्लीवेंसन अपचयन, तब क्या करोगे, तब तो यही करोगे ना। बेंजोइक से कुछ नहीं हो, जितनी बार संघनन आ जाए वही करना है, तोड़ो
इसका इसके साथ चिपका दो, बस हो गया, कुछ भी करना ही नहीं है। इसको बेंजोइन कहते हैं, बेंजोइन। ये तुम्हारा ठीक ठाक, इसको छेड़ना ही नहीं। सी सिंगल बांड टूट करके एच, इसका वाला एच इसके साथ चिपक गया, एक एच और लटका दिया, सी डबल बांड ओ, और ये तुम्हारा बेंजीन, इसमें जोड़ दो, काम खत्म। कुछ नहीं, इसको बेंजोइन कहते हैं, काम खत्म, बेंजोइन। ये हो गया बेंजोइन संघनन। कैसे करेंगे? दो बेंजल डिहाइड के अणु तनु NaOH की उपस्थिति में बेंजोइन का निर्माण करते हैं, जैसे बेंजोइक संघनन कहते हैं। ये पूछा है इसने 2023 में, 2021 में, और मैंने तुमको बता भी दिया है। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे अब कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो होती तुम्हारी एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, इसी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें रिएक्शन और नेम रिएक्शन और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं फॉर्मल्डिहाइड की और एस्टल्डिहाइड की बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद तुम फिनाल में चले जाओ सीधे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए ये हो जाता है, बाकी तो सब लपेटू है, लपेट डालोगे। बेंजोइक संघनन के बाद कैनिजारो बाद में बताएंगे। इसके बाद देखो क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन, कोई भी अब संघनन आएगा तुम बिल्कुल फोड़ देना। क्लेजन संघनन आए, बेंजोइन संघनन आए, एल्डोल संघनन आए, क्रॉस एल्डोल संघनन आए, चारों मैं बता दे रहा हूं, अभी रुको। देखो ये क्लेजन संघनन में कुछ नहीं लेना है। एथिल एसीटेट के दुई अणु ले लो, ले लिया, CH3। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई एथिल एसीटेट होता क्या है, कि दुई अणु ले लिए, ले लो, कुछ नहीं करना है। इसको तुमको क्या करना है, वही NaOH के साथ गर्म कर देना है। NaOH के साथ इसको नहीं गर्म करना, इसको गर्म करना है सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, इसको गर्म करना है। कर दो गर्म। तो गर्म करेंगे तो होगा क्या, ये तुम यहाँ समझो, CH3C। अब इसका इतना तोड़ करके भगा दो, C डबल बांड O, ये तुम्हारा इतना बचा और ये तुम्हारा उड़ गया। उड़ के जाएगा कहाँ? उड़ के जाएगा यहाँ, C2H5O, और इसका एक बहुआ H निकाल लो, ये H निकाल करके यहाँ चिपका दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एथिल एल्कोहल। इतना हो गया, इतना बात समझे जाओ, इतना हो गया। अब इसमें बचा क्या, इसका एक बांड फ्री हो गया, तो ये इसके साथ ऐसे चिपक गया, चाहे इसको ऐसे कर दो CH2। और अब आगे समझो, ये पूरा जो था इसको ऐसे ही लिख दो, COO C2H5। तो ये तुम्हारा बना जो आगे मैं तुम्हारा लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बांड O CH2 और COO C2H5 एसीटो एसीटेट। इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट। क्या किया है? कुछ नहीं किया है। एथिल एसीटेट के दो अणु लेकर NaOH की, या NaOH कह रहे हैं, NaOH अब को भूल जाओ, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दिया है। तो क्या हुआ है, हमारा एथिल एल्कोहल का निर्माण हुआ है और एथिल एसीटो एसीटेट का निर्माण हो गया तुम्हारी क्लेजन संघनन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो। कैनिजारो में कुछ नहीं होता, तुमको समझ लो कैनिजारो होता क्या है। एस्टल्डिहाइड के दुई अणु ले लोगे तो एथिल एल्कोहल का निर्माण, बेंजल्डिहाइड के दुई अणु ले लोगे तो बेंजल उसका फिनॉल का निर्माण। फिनॉल का निर्माण नहीं होगा, गलत बात, फिनॉल का निर्माण नहीं होगा, बेंजिल एल्कोहल का निर्माण होगा। और क्रॉस कैनिजारो में तुम्हारा मेथॉक्सी बेंजिल एल्कोहल, वो मतलब एक हाइड्रोक्सी समूह और जुड़ जाता है, वो ऑक्सी मतलब ईथर वाला, तो ईथर की तरीके वो, तो NaOH की उपस्थिति में वो भी होता है। तो ये तुम्हारी दो हो गई, बेंजोइक संघनन और क्लेजन संघनन। बार बार इनको अगर देखते ही रहोगे केवल, तो नेम रिएक्शन तुम्हारी जो 20-25 हैं, बस 25 ही हैं जो बार बार घुमा घुमा के पूछता है। जैसे तुम्हारी मस्टर्ड आइड, ये सब दुनियादारी, ये सब। अब ग्रेवियल थैलामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेवियल थैलामाइड, ये समझ जो लंबी लंबी ट्रेंडिंग में चल रही बात, केवल इतनी सी है। बाकी इटार्ड अपक्रिया, ग्रेवियल थैलामाइड, और ये तुम्हारा जो संघनन अंगनन बता रही है, थोड़ी देखने में नाम आम इनका बड़ा विकराल रूप लगता है, तो वो तुमको बड़ी लगती, बाकी है कुछ नहीं।
अब हम तुमको एक सीरीज से बता रहे हैं इसलिए, बाकी हम बीच बीच से बताने थोड़े। हम अब देखो कैनिज़ारो अपक्रिया, और देख लो, मैं फिर से बीच में रोक लो थोड़ी देर पढ़ाई, कॉपी पेन को रोको, देखो समझो। तुमको मैं 100 क्वेश्चन की ऐसी केमिस्ट्री की सीरीज दूंगा कि उन 100 क्वेश्चन में तुम्हारे पेपर में पूरे के पूरे 1-2 क्वेश्चनों की बात नहीं करता हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। पहले तुम क्या करते हो, पहले मोटी सी किताब पढ़ते हो, उस किताब की छोटी सी कॉपी अपनी फेयर बुक बनाते हो, सिलेबस बुक, किताब कापी, नोटबुक बनाते हो। उस नोटबुक के बाद भी तुम नोट्स बनाते हो, फिर उस नोट्स के बाद तुम गेस खरीद के लाते हो, उस गेस के बाद भी तुम फिर आंसर खरीद के लाते हो, उन क्वेश्चनों को लगाते हो। हम उन सब का निचोड़, उन गेस और उन आंसर का भी निचोड़ में 100 क्वेश्चन आपको एडिट करके चिपकाएंगे और पूरा बना करके तुम्हारे सामने ला के दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज कितनी तारीख है, आज है 12 तारीख, 12-8-20, जो 8 दिन तुम्हारे ये बचे, इन 8 दिनों में केमिस्ट्री को धुआं कर देंगे। और बाकी जो हमारे बच्चे इंग्लिश के, हिंदी के, ऐसे जो बच्चे हैं, बच्चे जो जिनको नहीं कुछ समझ में आ रहा, उनको हम है ना ऐसा बता देंगे जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसको लगता मैं फेल हो जाऊंगा, वो फेल तो नहीं होगा, फर्स्ट डिवीजन और अच्छे नंबर के साथ पास होगा। जिनको टॉप करना है वो क्लास में तो हमारे रोज आते हैं, रोज पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे हैं, देख लेना, मैं उनको बुला करके यही इंटरव्यू तुम्हारे सामने दिलाऊंगा। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ते थे, उन्होंने बंद करके ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया है, और उनको मैं यहीं आपके सामने बुला करके इंटरव्यू कराऊंगा। हैं ऐसे बच्चे। HCHO कैनिज़ारो अपक्रिया क्या होती है कि इसी के 2 अणु ले लिए, किसकी उपस्थिति में, NaOH, और ये 50% मतलब सांद्र होता है, सांद्र NaOH। अभी तक तनु ले रहे थे, अब सांद्र ले लो, तो कुछ नहीं है इसमें CH3OH। अब इसको ऐसे ही याद कर लो, तमाम दुनिया का दिमाग लगाओगे तो फिर भूलोगे बार बार। और कुछ नहीं, सोडियम एसीटेट का भी निर्माण होता है, HCOO सोडियम एसीटेट। ये हो गया कैनिज़ारो अपक्रिया, बस एक ही एक तुमको याद करनी, तमाम काय को लिख रहा है। कैनिज़ारो के बाद क्रॉस कैनिज़ारो समझो। अब क्रॉस का मतलब यही होता है, अभी मैंने एक क्रॉस एल्डोल संग्रहण में बताया था, एक एरोमेटिक ले ले, एक एरिफाइड, मतलब अलग अलग परिवार के है ना, क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो में होता है कि एक हमने ले लिया C6H5CHO बेंजल्डिहाइड ले लिया, एक हम ले लेंगे SCHO। अच्छा, इसमें एक चीज और समझो, इसमें जो यौगिक लिया गया वो इस तरीके से लिया गया, CH3O, और ये तुम्हारा ये CHO। इसकी क्रिया बच्चा कराई गई है HCHO से, वही NaOH की उपस्थिति में करा दो। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी तुमको तमाम टेंशन नहीं लेना है। बस यहाँ पर CH2 और OH, बस इसको एल्कोहल में बदल देना है, बाकी तुम्हारा सब जैसा है वैसे ही छाप दो, CH3O, और ये तुम्हारा बेंजीन, और ये बेंजीन के बाद तुम्हारा ये मेथिल, इसको CH2OH। अच्छा, एक जगह मैंने और कुछ बताया क्या तुमको, अच्छा हाँ, वो मैंने तुमको दूसरी बताई नहीं, वो ठीक है। बस SCHO डबल एयर वो बनेगा, उसको छोड़ो। और ये तुम्हारा 50% सांद्र होता है, तो देखो कैसे, मेथॉक्सी बेंजेनल की क्रिया अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा दें NaOH की उपस्थिति में, तो बनता है P या पैरा मेथॉक्सी एल्कोहल, पैरा मेथॉक्सी एल्कोहल या बेंजील पैरा मेथॉक्सी बेंजील एल्कोहल और सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। पैरा मेथॉक्सी बेंजील एल्कोहल इसको पढ़ते हैं, पैरा, इसको P से लिखते हैं पैरा मेथॉक्सी, क्योंकि ये मेथॉक्सी है जो पैरा में जुड़ा है, इसको ऐसा करें, सीधा करेंगे, मेथॉक्सी बेंजील एल्कोहल। अब ये समझ लो कि जिनको इनका नाम है नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, ये देखो, ये क्लोरोबेंजीन, ये टालुइन है ना, ऐसे करके
ये ब्रोमोबेंजीन, ये तुम्हारा बेंजेनल, ये तुम्हारा बेंजोइक अम्ल। तो बच्चा इनके नाम तो पता होने चाहिए, जब याद करोगे तब ये सब दुनियादारी समझ पाओगे, ये भी समझ लो। आगे क्या पढ़ना है, आगे कार्बोलेमीन अपक्रिया है तो तुम्हारी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको छोड़ करके अभी हमने तुमको क्लेजन संघनन पढ़ाया था। अब मैं तुमको क्लेजन एक बार बता दूं, क्लेजन अपक्रिया क्या होती है। क्लेजन अपक्रिया कुछ नहीं होती। क्लेजन संघनन में क्या किया था कि हमने एथिल एसीटेट के 2 अणु लिए थे। अब हम एथिल एसीटेट के 2 अणु नहीं लेंगे, अब हम लेंगे बेंजल डिहाइड और एसिटल डिहाइड, मतलब 2 एलिफैटिक और एरोमेटिक को मिला करके क्या कर देंगे, NaOH के और सिनेमल डिहाइड का निर्माण कर देंगे। सिनेमल डिहाइड, यही एक क्लेजन अपक्रिया तुम्हारी बड़ी इंपॉर्टेंट है हालात में, या जो इस समय चल रहे हैं ट्रेंडिंग में रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, उसमें बार बार पूछा जा रहा है। तो उससे पहले